चलो, यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी बना है आपका यूनिट से। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी एक की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। फॉर एग्जांपल, आपको दिया गया है कि आपके पास 5 पेन है, 5 पेन की कॉस्ट आपकी 50 रुपीज है, तो एक पेन की कॉस्ट क्या होगी? तो उसको बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड। जब हम एक पेन की कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड। जब आपको जैसे बहुत सारी चीजों की कॉस्ट दे रखी है, उसमें हमें एक की कॉस्ट निकालनी होती है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो इसका मैं डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। अ मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, जब हम एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं कि आपको 5 पेन की कॉस्ट दे रखी है 50 रुपीज, ठीक है, अगर 5 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज है, तो आपको 2 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो वो कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें इसमें हम सीखेंगे। देन वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट, इसके आगे एक और आता है देन। किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लो। वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। चलो, अब मैं इस डेफिनेशन का फिर से समझाती हूँ। मतलब क्या मतलब हुआ, पहले हमने यहां तक पढ़ा। अ मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। जब हम एक यूनिट का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। जब आपको बहुत सारी की दे रखी है, एक की निकालनी है, यूनिटरी मेथड। फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है कि अगर 5 पेन का कॉस्ट 50 रुपीज है, तो हमें 2 पेन की निकालनी है। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक पेन की कॉस्ट निकालनी होगी, उसी के बाद हम 2 पेन की कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस के जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, म्यूट कर लो बेटा। इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन, वही जो मैंने बताया वही लिखती हूँ, ठीक है, इज ₹50, find the cost of 2 pens। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि अगर आपकी 5 पेन की जो कॉस्ट है वो ₹50 है, हमें 2 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें पहले एक पेन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। एक पेन की कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक पेन की कॉस्ट जब हमें निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड मतलब जो रुपीज दे रखा होगा उसको किससे डिवाइड करेंगे हम, जितने आपको पेन ऑलरेडी दे रखे होंगे, मतलब 5 से। ठीक है, तो हमारी एक पेन की कॉस्ट आ जाएगी। एक पेन की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जितने आपको रुपीज दे रखे होंगे वो ऊपर आएगा, कि जितने पेन होंगे आपके 5, मतलब 50 पेन आपके कितने रुपीज के, सॉरी 5 पेन कितने रुपीज के, 50। ठीक है, इसको आप डिवाइड करो, क्या आ रहा है आपका, 5 × 5, 5 × 50, मतलब 10 रुपीज। यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक पेन की कॉस्ट आपकी 10 रुपीज है, बट हमें यहाँ पे कितने की निकालनी है, 2 पेन की। कॉस्ट ऑफ 2 पेन। जब हमें एक की कॉस्ट दे रखी होती है और ज्यादा का कॉस्ट निकालनी होती है, मतलब एक पेन का कॉस्ट दे रखा है, 2 पेन का कॉस्ट निकालना है, तो आपको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एक पेन की जो कॉस्ट होगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जितने पेन की हमें कॉस्ट निकालनी है, मतलब 2 से। 10 2 जा 20 रुपीज आपका आंसर है। इसमें किस किस को डाउट है अभी भी? चलो मैं समझा देती हूँ दोबारा। क्वेश्चन था आपका, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज ₹50, 5 पेन की कॉस्ट आपकी 50 रुपीज है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेन।
हमें 2 पेन की कॉस्ट निकालनी है। अगर आपको जब ऐसे क्वेश्चन दिए गए कि 5 पेन की कॉस्ट इतनी है या 10 पेन की कॉस्ट इतनी है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 पेन की कॉस्ट निकालते हैं। जब 1 पेन की कॉस्ट हमें पता होगी, तभी हम बाकियों की कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम 1 पेन की कॉस्ट के लिए कॉस्ट ऑफ 1 पेन कैसे निकालते हैं, हम डिवाइड करते हैं। आपको पता था 50 रुपीज में कितने पेन है, 5 पेन है, ठीक है। डिवाइड करके 1 पेन की कॉस्ट निकालो, कितना आ गया आपका 10 रुपीज, ठीक है। 1 पेन की कॉस्ट हमारे पास 10 रुपीज है, तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके। फिर से मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस इज ₹36, ठीक है। 3 ऑरेंजेस की कॉस्ट आपकी 36 है, तो सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज निकालो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर 3 ऑरेंज की कॉस्ट आपकी ₹36 है, तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी, जल्दी बताओ मुझे। करेक्ट। अगर आपको कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस 36 है, तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज कितने निकालेंगे, 1 मिनट। कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज कितना आएगा आपका, 36 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया, ₹12, ठीक है। अब इसी के आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है आपका, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स, 8 सॉरी ऑरेंज है, सॉरी ऑरेंज, 8 ऑरेंजेस, 8 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी आ रही है, 288 कैसे आया बेटा, 96। कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस कैसे निकलेगा आपका, एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी थी, ₹12, कितने की निकालनी है हमें, 8 की, मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 जा 96, 96 रुपीज, ठीक है। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्लियर, अभी भी कोई है जिसको डाउट हो, ऐसा है कोई जिसको अभी डाउट है, क्या क्या बेटा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ध्यान देना किससे क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, हाँ लिख लो, नोट डाउन कर लो जिसको नोट डाउन करना है, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगी आपको। हो जाए तो मुझे बता देना। चलो क्वेश्चन है आपका, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ, आंसर चैट बॉक्स में लिखना, इज ₹294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ। 7 मीटर क्लोथ की कॉस्ट आपको ₹294 दी है, हमें 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट निकालनी है। चैट बॉक्स में निकालना फटाफट, पहले 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट निकालो, फिर उसके बाद उसको 5 मीटर की। क्वेश्चन ये है कि बेटा जब
7 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट, एक कपड़ा है 7 मीटर का, वो कितने का आता है आपका? ₹294 का। हमें 5 मीटर कपड़े की लेंथ वो सॉरी कॉस्ट निकालनी है। अगर 7 मीटर ऑफ क्लॉथ आपका आता है ₹294 में, तो 5 मीटर ऑफ क्लॉथ कितने रुपीस का आएगा? जैसे अभी हम पहले कर रहे थे सेम वैसे ही। स्टूडेंट का आंसर है ₹210। 11,470 भी आ रहा है किसी का। चलो और कोई कर रहा है? करो करो जल्दी निकालो आंसर। लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ का आपका कितना है? ₹294। तो सबसे पहले हमें कितना निकालना होगा? कॉस्ट ऑफ 1 क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ सॉरी। 1 मीटर क्लॉथ कैसे निकलेगा आपका? 294 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा आपका? 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर आपका 294 रुपीज का है। मीटर नहीं लगाना, ओनली 7 लिखना है। कट करो, 7 वन ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, आ गया आपका 42 रुपीज। जिसको ऐसे कट नहीं करना आता, आप लोग प्लीज उसको डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, डिवाइड करके भी सेम आएगा। अगर 1 मीटर क्लॉथ आपका ₹42 का है, तो हमें कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ निकालना है। 5 मीटर क्लॉथ का कितना आएगा? 1 मीटर क्लॉथ आपका 42 रुपीज का है, हमें निकालना किसका है? 5 मीटर का, तो मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 210 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ₹210 आपका 5 मीटर क्लॉथ आएगा। करो करो जल्दी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। बाकी सबको भी ताड़ने दो। म्यूट कर लो बेटा। जिसका हो गया है मैं यहाँ नीचे क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन है आपका, एकता अर्न्स ₹1500 in 10 days. How much she will earn in 30 days? क्वेश्चन है, एकता अगर 10 दिन में 1500 अर्न करती है, मतलब कमाती है, तो वो 30 डेज में कितना कमाएगी? जल्दी से इसका आंसर निकालो चैट बॉक्स में। इजी क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है जैसे पहले किया है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दो, जो स्टूडेंट ने आंसर दिया है ओनली 210, तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना, यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, मतलब ये रुपीज। रुपीज अगर आपने नहीं लगाया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अब आप आंसर देखना, आपको कॉस्ट पूछा है, क्या पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट लगा के भेजिएगा आंसर। $1500 को 3 से
अच्छा, डायरेक्ट वैसे निकालना चाहो ना, वैसे भी कर सकते हो। डन हो गया सबका? चलो करो करो। क्वेश्चन है आपका, एकता अगर 1500 रुपीज कमाती है 10 डेज में, तो वो 30 डेज में कितना कमाएगी? तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 1 डे में कितना कमाती है। एकता अर्न्स इन 1 डे, डिवाइड करेंगे हम। 1500 कमाती है वो कितने दिनों में? 10 डेज में। 0 से 0 कट गया, आपका आ गया 150 रुपीज। ठीक है, एक दिन में वो कितना कमा रही है? 150 रुपीज। बट हमें निकालना है 30 डेज का। एकता अर्न इन 30 डेज। एक दिन में अगर वो 150 कमाती है, हमें निकालना कितने दिन में है 30 डेज का? 4500 रुपीज। गुड, वेरी गुड। 4500 इज द करेक्ट आंसर। जिसके आंसर आ गए हैं, वेल डन। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, तो एक और क्वेश्चन है। शाइना pays rupees 7500 as rent for 3 months. How much she has to pay? How much does she has to pay for a whole year if the rent per month remains same? क्वेश्चन समझना पहले। क्वेश्चन है आपका, शाइना pays ₹7500 as rent for 3 months. 3 मंथ्स तक शाइना ने कितना पे किया? ₹7500 रेंट पे किया। ठीक है, 3 मंथ्स तक। हाउ मच शी हैज टू पे फॉर होल ईयर? उसे पूरे साल तक कितना रुपए पे करना होगा रेंट? अगर रेंट, इफ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम, आपका जो रेंट पर मंथ है वो सेम है, मतलब चेंज नहीं हुआ है। आपको पूरे साल का निकालना है, कितना देना है उसे। इसका चार्जर लाना। लगाया नहीं इसने। शिव शंकर जी का कॉल आ रहा है, तुम कॉल भी ला लेना अपने साइड से। म्यूट कर लो बेटा। आ गया सबका 30,000। और कोई? चलो करो। पहले 1 महीने का रेंट निकालो, फिर पूरे साल का निकालो। चलो, और कोई निकाल रहा है आंसर? ब्लर आ रही है।
चलो, क्वेश्चन है आपका, शाइना पेज ₹7500 एज रेंट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ तक वो कितना रेंट पे करती है? 7500। हमें पूरे साल का निकालना है। ठीक है, पहले तो हम 1 महीने का निकालेंगे। रेंट पेड पर मंथ, पर मंथ वो कितना देती है? 7500। 3 महीने का है, 1 महीने का निकालो। 3 2 6, 3 5 15, 2500 देती है। ठीक है, 1 महीने का वो 2500 रेंट पे करती है। हमें किसका निकालना है? पूरे 1 साल का। अच्छा, यहाँ पे आपका मंथ दे रखा है, तो हमें जो निकालना होगा मंथ में ही निकालना पड़ेगा। 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 1 से मल्टीप्लाई मत कर देना। 1 साल में कितने महीने होते हैं? रेंट पेड फॉर अ होल ईयर। 1 साल में, ये 1 महीने का है, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई मत करना। कितना आ गया आपका? ₹30,000। क्लियर है? चलो, ये उतारो, फिर एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। चलो, एक क्वेश्चन और है। राजू परचेजेस 10 pence for ₹150 and Manish, क्या बोल रहे हो बेटा? राजू है बेटा वो। मनीष buys 7 pence for ₹84। Can you say who got the pen cheaper? क्वेश्चन है आपका, राजू परचेजेस 10 पेन्स फॉर ₹50। राजू ने 10 पेन ₹150 में परचेज किए, खरीदे। फिर मनीष है, मनीष ने 7 पेन खरीदे ₹84 में। आपको ये बताने किसने पेन चीप रेट में खरीदे, सस्ते में किसने खरीदे? राजू ने या मनीष ने? कैसे करोगे इसे? पहले कॉस्ट ऑफ, दोनों का कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालो। एक पेन का कॉस्ट कितना पड़ रहा है दोनों का? जिसका कम पड़ रहा होगा उसने चीप रेट में खरीदे हैं।
आ गया आंसर? मनीष राजू, मनीष राजू। और कोई कर रहा है? चल करो। राजू परचेजेस 10 पेन्स फॉर ₹150। एक पेन का कॉस्ट निकालो पहले तो। पहले राजू का निकालेंगे हम, ठीक है? राजू कॉस्ट ऑफ पेन, राजू, ठीक है? कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ 10 पेन। 10 पेन्स का कॉस्ट आपका ₹150 था। अब कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालेंगे। 150 अपॉन में 10 कितना आ गया? ₹15। एक पेन राजू ने खरीदा ₹15 में। अब इसमें आएंगे मनीष में। मनीष कॉस्ट ऑफ 7 पेन, 7 पेन मनीष ने खरीदे थे ₹84 में। अब यहाँ पे निकालना है हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक पेन का कॉस्ट आ गया आपका 84 डिवाइड बाय 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ₹12। ठीक है? मनीष ने ₹12 में खरीदे और राजू ने ₹15 में खरीदे। तो कौन किसने खरीदा? मनीष गॉट पेन इन चीपर रेट। ठीक है? मनीष को कम रेट में मिले। अगर पूछा जाता कितने से कम में खरीदा तो 12 में इसने लिए, 15 में इसने लिए, मतलब ₹3 कम। बेटा म्यूट कर लो। ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? उतारो ये जो उतार रहा है, जल्दी करो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, और जिसको ये ऊपर वाला उतारना उतार लो। इसमें किसी का माइक ऑन है? चलो क्वेश्चन है आपका, अनीश मेड 42 रन इन 6 ओवर्स। 6 ओवर्स में अनीश बनाता है 42 रन और अनूप बनाता है आपके 7 ओवर्स में 63 रन। हु मेड मोर रन पर ओवर? एक ओवर में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? अनूप ने या अनीश ने? चलो सबका आंसर आ गया अनूप? करो करो, चलो करो निकालो।
चलो आ गया सबका अनूप। चलो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसे हमने पहले किया था। अनीश ने 42 रन्स बनाए 6 ओवर्स में। पहले निकालेंगे अनीश मेड रन्स इन 1 ओवर। 1 ओवर में निकालना है। अनीश ने 42 रन बनाए थे 6 ओवर्स में। डिवाइड कर दो, 6 7 जा 42, कितना आ गया 7 रन। 1 ओवर में 7 रन बनाए अनीश ने। अनूप ने कितने बनाए? अनूप मेड रन इन 1 ओवर। 1 ओवर में अनूप ने कितने बनाए? 63 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 9 जा 63, कितना आ गया आपका 9 रन। क्लियरली अनूप ने ज्यादा रन बनाए। अनूप मेड मोर रन इन 1 ओवर। ठीक है, चलो ये उतारो फटाफट। फिर एक क्वेश्चन लास्ट और दे रही हूँ इस टॉपिक से। ये हमारे टॉपिक खत्म है, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे इसी में। क्वेश्चन मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से। अ कार ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में 150 किलोमीटर चलता है। हाउ फार डज इट ट्रेवल? बेटा माइक ऑफ करो, किसी का ऑन है। इन 9 आवर्स। क्वेश्चन है, एक कार है 3 आवर्स में वो 150 किलोमीटर ट्रेवल करती है। हमें 9 आवर में कितना ट्रेवल करेगी ये निकालना है। फोर 50 किलोमीटर। और कोई? चलो पहले एक का निकालेंगे। 1 घंटे में कितना निकालती है कार ट्रेवल इन 1 आवर? 150 को डिवाइड कर देंगे हम 3 से। 3 5 जा 15, मतलब 50 किलोमीटर करती है वो 1 घंटे में। ठीक है, हमें 9 आवर्स का निकालना है। कार ट्रेवल इन 9 आवर्स। एक 1 घंटे में कितना करती है 50 किलोमीटर। हमें निकालना किसका है 9 का। 5 9 जा 45, 450 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर लगाना मत भूलना। अच्छा, इस क्वेश्चन का ना मैं एक और मेथड बताती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हो इसके आंसर। पहले ये उतार लिया सबने, फिर बताती हूँ मैं। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो आप इसका आंसर। कैसे? इसमें लिखा है 150 किलोमीटर चलता है वो 3 आवर में। 150 चलता है आपका 3 आवर में। ठीक है, इक्वल टू हमें निकालना है 9 आवर में। नीचे वाला आवर है तो नीचे वाला 9 आवर में निकालना है। 9 को हमने नीचे रखा, मतलब हमें क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है।
जो हमें गिवन है, मतलब 150 किलोमीटर वो 3 आवर्स में चलता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। हमें 9 आवर का निकालना है। 9 आवर आपका ये रहा, ठीक है। आर के आगे आर आ जाएगा, ठीक है। 9 ये आ गया, ऊपर आ गया आपका एक्स। अब कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 150 का 9 से मल्टीप्लाई करो और 3 का एक्स से करो। कैसे? 150 इंटू 9 इज इक्वल टू 2x। तो 9 0 0, 5 9 45 and 10 9 12 13 इज इक्वल टू 3x। यहाँ x 3 आपका मल्टीप्लाई में, इधर जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा। ये दिख रहा है सबको? कट करो इसे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 450। 450 आ रहा था ना ऊपर में? हाँ, किलोमीटर। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। बट क्या बोल रहे हो? क्या क्या? 3 इज इक्वल टू, इसमें मेथड अलग अलग होगा ना आपका, मेथड अलग करके कर रहे होगे आप। अगर आंसर करेक्ट आ रहा है तो कर सकते हो, ठीक है। मेंसुरेशन आप लोग मुझे भेज देना चैप्टर, फिर कौन कौन से कराने, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रुप में भेजना, अभी डिस्कशन करोगे तो फिर क्लास का टाइम निकल जाएगा। ग्रुप में मुझे भेज देना, मैं ग्रुप की जो भी वो हटा दूंगी। चलो, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब एक क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ आपको, जो हमारे प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन, रेशियो और यूनिटरी मेथड तीनों मिक्स करके। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म वाला बोलो, बताओ कौन सा? कौन सा वाला करवाया मैंने? ये कार वाला सेम ही तो था आपका। ये आप भूल जाओ, ये वाला छोड़ दो, अगर नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज, ठीक है, इसको रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। आप सीधा ये वाला क्वेश्चन करो। पहले कितना है? कार ट्रेवल करता है 3 आवर्स में, 150 किलोमीटर ट्रेवल करती है, हमें निकालना है 9 आवर का। पहले 1 आवर का निकालो, जैसे सिंपल आप डिवाइड करते थे, 150 को 3 से डिवाइड करके 1 आवर का निकल गया आपका 50 किलोमीटर, ठीक है। हमें 9 आवर का निकालना है। 9 आवर का करोगे तो 50 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 450 किलोमीटर आ गया, ठीक है। चलो, क्वेश्चन से आपका सबसे पहले सिंपलेस्ट टर्म में करना है आपको। राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सब आंसर आप बताएंगे। ए है आपका 600 ग्राम टू 1 kg, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम नहीं होगा। क्वेश्चन फिर से देखो एक बार। थ्री इज टू फाइव। चलो, कैसे आया ये आंसर 3:5? अगर आप देखोगे रेशियो में, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अगर आपने ऐसे देखा हो ये 600 है और ये आपका 1 है, तो आपका 600 इज टू 1 ही आना चाहिए। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा।
मैंने पहले ही बताया था आपको हमेशा यूनिट देखनी है सबसे पहले। जब तक यूनिट सेम नहीं है तब तक हम रेशियो नहीं निकाल सकते। मतलब यहाँ पे आपका ग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम है। तो सबसे पहले आप इसको सेम करो, चाहे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हम लोग किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 केजी को हम कन्वर्ट कर लेंगे। 1 केजी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम। यहाँ आपका 6000 ग्राम आ गया, और सॉरी 600, यहाँ ऑलरेडी 600 आएगा। 600 ग्राम आ गया, और यहाँ पे आपका 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो कन्वर्ट करते हैं। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आ गया, मतलब 3:5 इज द करेक्ट आंसर। चलो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट ले रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ 15:10 is proportional to x:20, then find the value of x। अगर 15:10 x:20 के प्रोपोर्शनल है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। बताया था मैंने, एक्सट्रीम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है एक्सट्रीम वैल्यू से, और मीन वैल्यू से। उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालो चैट बॉक्स में। निकालो फटाफट x की वैल्यू। ये हमने पिछली क्लास में किया था सेम क्वेश्चन। कितना आ रहा है? 30। चलो और कोई? चलो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को? इसमें दो एक्सट्रीम वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होता है। मतलब एक्सट्रीम वैल्यू मतलब बाहर वाली। 15 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू मीन वैल्यू मतलब अंदर वाली वैल्यू 10 की मल्टीप्लाई होगी आपकी x से। कितना आ गया? 15 टू द 30, 300। यहाँ पे 10x, x निकालना है हमें। यहाँ पे आपका 10x है, 10 को आप इस साइड लेके आओगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, x इधर ही आ गया। कितना आ गया आपका? 30। x की वैल्यू आ गई आपकी 30। x इज इक्वल टू 30। ये क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन आपको बताना है। आर 10, 15, 20 एंड 30 इन प्रोपोर्शन। क्या ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है? माइक म्यूट, यस और नो में आंसर देना है। प्रोपोर्शन में है कि नहीं ये चेक करना है। यस नो यस, चलो दोनों ही आ रहे हैं। यस कैसे आया? आपको प्रोपोर्शन चेक करना है तो पहले दो और दो अलग अलग कर लो। ठीक है,
10/15 इधर ले लो और 20/30 इधर ले लो। अब ये चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। 5 2 10, 5 3 15, इधर तो 2/3 आ गया, यहाँ 0 से 0 कट करो, इधर भी आपका 2/3 आ गया, मतलब इधर भी 2/3 आ रहा है, यहाँ भी 2/3 आ रहा है, मतलब यस दे आर इन प्रोपोर्शन। अभी बताते हैं, देखो ये क्वेश्चन था आपका जिसमें आपको ये 4 टर्म दे रखी है, इसको आपको बताना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं हम, दो वैल्यू को अलग कर लो, ये वाली वैल्यू अलग, ये वाली वैल्यू अलग, ठीक है। 10/15 कर लो, इसको 20/30 कर लो। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये और ये इक्वल आ रहे हैं, तो इट मीन वो प्रोपोर्शन में है। 10 और 15 है, इसको कट करो, 5 के टेबल से कट किया मैंने, 5 2 10, 5 6 15, यहाँ आ गया आपका 2/3, यहाँ पे 0 से 0 कट दिया तो 2/3 बचा, ठीक है। इधर भी 2/3 आ रहा है, इधर भी आपका 2/3 आ रहा है, तो इट मीन्स ये आपका इक्वल है, तो यस दे आर इन प्रोपोर्शन।